क्या बोल रहा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी। इफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज रिटर्न एज दिस, ये डायमेंशनलेस है, एंड एन इज नॉन जीरो इंटीजर, देन अल्फा बीटा गैमा डेल्टा को कैसे लिखोगे? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो देखो हमको क्या बोला है कि ये जो क्वांटिटी है, ई रेस टू पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट रेस टू पावर बीटा, प्लैंक कांस्टेंट रेस टू पावर गामा, स्पीड ऑफ लाइट रेस टू पावर डेल्टा, ये सब डायमेंशनलेस है। इसका डायमेंशन कुछ नहीं है, वन है, डायमेंशनलेस है। हमको अल्फा बीटा गामा डेल्टा ढूंढने हैं, राइट, ये पावर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो अभी तो पहले तो हमको ये सबके डायमेंशन लिखने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? ये सबके डायमेंशंस लिखेंगे फेस में, राइट, और फिर उनको इधर कंपेयर करेंगे, राइट। वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, सारे के सारे बेस जीरो, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, यहाँ पे चार्ज वगैरह है तो करंट भी आ सकता है, तो करंट जीरो, राइट, ऐसा। और इनको कंपेयर करेंगे सबको एमएलटी में, राइट, स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो ई का पहले सबके ये इनके डायमेंशंस निकाल लेते हैं। ई क्या होता है? चार्ज, राइट। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम। तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। तो इसमें करंट का एक डायमेंशन आएगा, टाइम का एक डायमेंशन आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन नॉट के लिए मैं ये यूज करूंगा, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। Q1 Q2 डायमेंशन के हिसाब से दोनों Q तो Q स्क्वायर लिख देता, राइट, एंड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर लिख देता हूं मैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जो आएगा वो क्या होगा? चार्ज के डायमेंशन के स्क्वायर, दो डायमेंशंस, अपॉन फोर्स का डायमेंशन और L का डायमेंशन का स्क्वायर। तो चार्ज का डायमेंशन आई टी, तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का। फोर्स का हमको पता है एम एल टी माइनस टू, और ये एल स्क्वायर। तो मेरा जो डायमेंशन आया एप्सिलॉन नॉट का वो m माइनस वन आएगा, एल क्यूब हो गया, तो ऊपर जाके एल माइनस थ्री होगा, टी, टी कितना होगा? दो दो चार, टी चार हो जाएगा, और आई का जो है वो स्क्वायर रहेगा, राइट। तो एक जगह में लिख देता हूँ सारे डायमेंशंस। ई का आई टी, चार्ज का आई वन, टी वन, मेरा इसका आया एप्सिलॉन नॉट का -1 -3 4 2, राइट, -1 -3 4 2, ठीक है। और क्या चाहिए मेरे को? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए। फिर प्लैंक्स कांस्टेंट का कैसे निकालेंगे? ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी है, यानी 1/टाइम। मतलब मेरा एच का, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो एनर्जी का डायमेंशन इंटू टाइम का डायमेंशन रहेगा। एनर्जी का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स में और एक एल, इंटू टी, यानी इसका डायमेंशन आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। तो मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट, इसके लिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड एल टी माइनस वन। तो ये हो गए अपने ऐसे, ठीक है। अब ई रेस टू पावर अल्फा, एप्सिलॉन नॉट रेस टू पावर बीटा, एच रेस टू पावर गामा, सी रेस टू पावर डेल्टा, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो e raised to power alpha, epsilon naught raised to power beta, h raised to power gamma, c raised to power delta, राइट, ये है डायमेंशनलेस। तो चलो रखते हैं इसका, इसका डायमेंशंस देखते हैं क्या क्या आएगा। तो ई यानी एक आई, एक टी रेस टू पावर अल्फा, फिर एप्सिलॉन नॉट यानी क्या? m-1 l-3 t4 i2 रेस टू पावर कितना? बीटा। गामा क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन रेस टू पावर गामा, राइट, एच का, और सी का मीटर पर सेकंड का है डेल्टा, ठीक है। ये डायमेंशन लेस है तो हम सबको जीरो जीरो करेंगे। अभी पहले इसका लिख देते हैं कि एम के कितने आए। एम के कितने आए? इधर एम नहीं है, इधर एम है तो बीटा है, तो -1 इंटू बीटा माइनस बीटा। इधर एम
+1 है यानी प्लस गैमा, एक एंड में है ही नहीं। फिर एल का कितना है, पहले में नहीं है, दूसरे में -3 है, तो -3 बीटा हो जाएगा। इधर +2 है तो +2 गैमा लिख देता हूँ मैं, और इधर 1 है तो डेल्टा। सिमिलरली टी का कितना है, इधर है टी अल्फा, उधर टी है 4 बीटा, उधर टी है -1 गैमा, और इधर माइनस डेल्टा। आई कितना है, आई इधर है अल्फा, इधर आई है 2 बीटा, बाकी दोनों में आई नहीं है। इसका ये सब डायमेंशन लेस है, यानी इसमें m का 0 आएगा, l का 0 आएगा, t का 0 आएगा, और i का भी 0 आएगा। चलो अभी कंपेयर करते हैं, राइट, कंपेयर करते हैं। तो m का कंपेयर करूंगा तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0, तो माइनस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या आएगा, -3 बीटा प्लस 2 गैमा प्लस डेल्टा, -3 बीटा प्लस 2 गैमा, राइट, प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। फिर आएगा अपना अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, और फिर आएगा, अच्छा टी का रह गया था, अल्फा प्लस 4 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस गैमा माइनस डेल्टा, ये जो है ये भी 0 है। बस इनको सॉल्व करना है, राइट। सो गैमा इक्वल टू बीटा हो जाता है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मेरा गैमा इक्वल टू बीटा हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई तो एक को इलिमिनेट ही कर देता हूँ, यहाँ से मैं गैमा को इलिमिनेट कर देता हूँ, राइट। हर जगह से गैमा बचेगा ही नहीं अब मेरा, तो यहाँ पे -3 बीटा, 2 गैमा की जगह 2 बीटा, क्योंकि गैमा इज इक्वल टू बीटा, प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया मेरा ठीक है, यानी माइनस बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 ऐसा आ गया, यानी डेल्टा इक्वल टू बीटा आ गया, यानी गैमा बीटा डेल्टा सब इक्वल है, राइट, गैमा बीटा डेल्टा सब इक्वल है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलो अभी इसमें रखते हैं अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट, इसको मैं बीटा के जगह क्या रखूँ, गैमा भी रख सकता हूँ, डेल्टा भी रख सकता हूँ, राइट। तो चलो मैं इसमें अभी इसको रहने देते हैं, अल्फा प्लस 2 बीटा उतना ही रहने देते हैं, इसको इसको करते हैं, इसको अल्फा और बीटा में लाते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा में लाते हैं। तो अल्फा रखते हैं और 4 बीटा को 4 बीटा ही रखते हैं, माइनस गैमा को माइनस बीटा लिखते हैं, गैमा इक्वल टू बीटा, राइट, और डेल्टा ऑल्सो इक्वल टू बीटा, तो माइनस बीटा, ऐसा, यानी अल्फा प्लस 4 में से 2 गए, 2 बीटा इक्वल टू 0, राइट। अच्छा वही इक्वेशन आया अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा का वही इक्वेशन आया, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में हमको सिर्फ रेशो पूछा गया है, इफ यू सी ऑप्शंस इनका रेशो पूछा गया है, राइट। बीटा गैमा डेल्टा इक्वल है, बीटा गैमा डेल्टा मेरे इक्वल आए तीनों, तो सिंपल है ना, ऑप्शन में तीनों इक्वल कहाँ पे है, ये बीटा गैमा डेल्टा यानी आखिरी के 3, राइट, आखिरी के 3 इक्वल का कौन से ऑप्शन में है, राइट। इसके बाद सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे तीनों इक्वल है, ऑप्शन ए में, राइट। और ये जो अल्फा है ये 2 टाइम्स है, राइट, यहाँ से दिख ही रहा है आपको, अल्फा 2 टाइम्स है, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, राइट, तो अल्फा इज 2 टाइम्स ऑफ दैट, और बाकी तीनों माइनस है और साइन अलग, बाकी तीनों माइनस है, साइन अलग 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।